हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि दिवाली के मौके पर फाइनली फिल्म थामा रिलीज हो चुकी है। जी हां, जाइए इसे थिएटर में एंजॉय कीजिए। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है खुद अमर कौशिक। पहले तो हमने इनसे स्त्री से रिलेटेड बात की थी, लेकिन आज हम इनसे थामा से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एक बार फिर से अमर सर, आपका स्वागत है E24 पे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? बहुत हाउ वाज योर दिवाली? वेरी बिजी। हाँ, मतलब अच्छी थी दिवाली तो बहुत अच्छी थी। एक वो था रात भर की, कल से फिल्म आ रही है तो पटाखे और फूट रहे थे बाहर और अंदर सब जगह। बट अच्छा वेरी गुड रिस्पॉन्स। थामा मतलब नॉर्मली क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे थ्योरीज, और मैं मोस्टली थ्योरीज से रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे थ्योरीज आ रहे थे फिल्म रिलीज से पहले, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए ये बेसिकली रख रहा हूँ इंटरव्यू। जब थामा शब्द जब डिसाइड हो रहा था फिल्म बनाने के वक्त में, व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन एवरीवनस माइंड कि व्हाट एग्जैक्टली वी शुड कीप दिस टाइटल, व्हाई दिस टाइटल? सो दिस टाइटल, वी पहले कुछ और टाइटल था जिसमें लोग बोलते हैं वैम्पायर ऑफ विजयनगर, फिर कुछ और फिर हमको लगा कि ये सारे नाम ना हमारी वर्ल्ड से नहीं मिलते हैं, हमारी दुनिया से नहीं मिलते हैं। तो हम लोग बहुत दिन से ढूंढ रहे थे और मुझे पिशाच और ये वैसा ऐसा वाला नाम नहीं रखना था। तो वी वर थिंकिंग कि क्या है। जब हम लोग ने इतिहास पढ़ना चालू किया, जो इसके रूट्स पर पढ़ना चालू किए कि कहाँ से आए थे ये बेताल पचीसी और ये सब, तो वहाँ पे एक हमको अश्वत्थामा का कुछ जिक्र आया था। तो उसमें से हमको लगा कि विल नॉट कॉल इट अश्वत्थामा ऑब्वियसली, बट व्हाट इफ जस्ट कीप थामा। एंड देन हम लोग ने आपस में, स्पेशली दीनू, उनको बहुत ये नाम बहुत एक्साइट किया। एंड देन वी वर लाइक कि चलो हाँ, दिस इज अ गुड नेम फॉर द फिल्म। जब भी हमने स्त्री से, जब से ये फिल्म रिलीज हुई और स्त्री के बाद भेड़िया आया, अब थामा में हम रश्मिका का किरदार देख रहे हैं। मोस्टली हमने जितने भी देखे हैं उसमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो भी भेड़िया में भी जहाँ पे कृति को दिखाया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, इसमें भी आपने रश्मिका को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है। स्त्री में ऑब्वियसली श्रद्धा है ही उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो इज इट समथिंग लाइक कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ये मतलब ये दिनेश विजन और अमर कौशिक का एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें महिलाओं को भी बहुत ही सशक्त दिखाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल वैसा, बिल्कुल ये इस यूनिवर्स का डीएनए है कि महिलाओं के पास बहुत पावर है। अभी तक हमने जितनी भी फ्रेंचाइज देखे हैं उसमें देखे, वहाँ पे सब मेल कैरेक्टर्स बहुत ऊपर रहते हैं। सही बात। बट हमने क्या किया कि हमारा ये था कि यार मेल तो फाइट करता है, वो तो हम देख चुके हैं। व्हाट इफ उल्टा घुमा दें और इनके पास सारी पावर हो और ये पावर आगे दे रही है। ऐसा नहीं कि मेल कैरेक्टर्स के अंदर कुछ पावर नहीं है, मेल कैरेक्टर्स के अंदर भी उतनी ही पावर है, बट ऐसा नहीं किया हमने, उनको साइडलाइन नहीं किया। उनको प्रॉपर स्क्रिप्ट का, किरदार का पार्ट है वो। यूजिंग ऑफ पावर, और जो जादुई चीज है कि इधर से उधर चला गया छक करके, एंड देन ऑल द वीएफएक्स के इफेक्ट्स वगैरह, वो भी हमने फर्स्ट फिल्म में नहीं रखे थे। ऑब्वियसली उतना हमको पता भी नहीं था कि इस तरीके से हम वीएफएक्स यूज कर सकते हैं। बट हमारा ये जब हमको पता भी चला तब भी हमने बोला नहीं, धीरे धीरे करते हैं। एवरीथिंग एक साथ नहीं देना है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपका फिल्म का डीएनए जो फर्स्ट फिल्म से जो आप चल रहे हो, एक छोटी शहर की 3 लड़कों की कहानी से जहाँ से शुरू हुई है, तो यही चीज ईमानदारी रखनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि कॉमेडी ज्यादा हो जाती है, अरे कॉमेडी इज द डीएनए ऑफ दिस फिल्म। सही बात। कॉमेडी में अगर पूरा हटा दूं, ऐसा नहीं बना सकता हूँ। डार्क ऐसा हॉरर फिल्म इज वेरी इजी टू मेक। मतलब सेम फिल्म जहाँ पे एक ह्यूमर नहीं होगा, एवरीथिंग इज सटल, लोग दुखी हैं, डर रहे हैं, कुछ होने वाला है, इट्स वेरी इजी टू, मतलब नॉट इजी बट इट्स इजियर टू मेक देन पुटिंग ह्यूमर, बिकॉज ह्यूमर डालना इज अ it is tough also, it's our choice। क्योंकि स्त्री have been your baby project always, और हम उसे वैसे ही कहेंगे। उसमें जो लास्ट में पंच लाइन है, क्योंकि हम हमेशा से ही ओ स्त्री कल आना था, लेकिन बाद में हम सुनते हैं ओ स्त्री रक्षा करना वाला जो है, तो वो एक फेमिनिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, या वो ह्यूमर के तौर पे आपने प्रेजेंट करने की कोशिश? दोनों चीजें एक्चुअली। मैसेज तो है ही, मतलब दैट वाज आवर मेन थिंग कि वी आर कॉलिंग आवर फिल्म स्त्री। हम उनका माहौल वैसे नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, सहनी पड़ती हैं अपने ही घर में। आप ऐसे मत करो, ये मत करो। मेरा ये था कि इनको है वो स्ट्रॉन्ग, बट उनको परसीव ऐसा किया, उनको बड़ा ऐसा करते जाते हैं हम लोग कि दे आर वीकर।
मतलब ऐसा है नहीं, जबकि वो चाहे तो फोड़ सकती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मेरा वो था कि यार वो स्त्री कल आना, आप कॉमेडी से शुरू कर रहे हो, बट इसका एंड शुड बी समथिंग जहाँ पे वो स्त्री रक्षा करना, समझ में आया? यू नो, तो मेरा वो था कि फिल्म की एंडिंग में दिस हैज टू बी द थिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज, राइट। अगर आपको खुद एक कोई मिथिकल कैरेक्टर इवॉल्व करना हो जो आपके जहन में हो, जो अब तक हम तो जानते हैं भूत पिशाच सब कुछ है, लेकिन अगर आपका खुद कोई मिथिकल कैरेक्टर इन्वॉल्व करना हो तो वो कौन सा रहेगा जो आप अभी सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई चीज़ हमें डालनी चाहिए? है अभी क्यों बताऊं? है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है, वो तो जागती रहती है, आज कुछ है कल कुछ और होगी, फिर परसों उसी का एक इनहैंस रूप होगा। जैसे भेड़िया आपने जहाँ पे सोचा था और जहाँ पे ले गए, धीरे धीरे सब चीजें इवॉल्व होती है। तो अभी भी है, बट अभी बता दूंगा तो फिर मजा क्या है? मिड वीक रिलीज के वक्त में आई वांट टू नो कि जब आप और दिनेश सर बैठते हो तो आप लोग के बीच में क्या बातचीत होती है, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान जब फिल्म आप रिलीज कर रहे हैं तो उस दौरान भी वो स्ट्रेस होता है कि आर दे गोइंग टू वॉच इट, आर दे हैविंग दिस, क्या कुछ वैसे डिसीजंस होते हैं? हमारा सिंपल एक वो था कि दिवाली रिलीज है और दिवाली बोल के हम 5 दिन बाद आए फ्राइडे को, वो मतलब नहीं होता है। दिवाली बोली तो दिवाली के दिन ही मिठाई देनी चाहिए ना, कि दिवाली की मिठाई है। तो हमारा ये था दिवाली ट्यूसडे को पड़ी है और ट्यूसडे अच्छा दिन होता है, तो हमको लगा कि व्हाई नॉट इसी दिन आते हैं, देखेंगे क्या होगा। तो वो स्ट्रेस रहता है आप लोगों की? स्ट्रेस तो देखो हर चीज़ का रहता है यार। पिक्चर जब हम लिख रहे होते हैं, हमको एक्सपेक्टेशन, जब स्त्री 2 लिख रहे थे तब ये था कि क्या होगा, लोग बोलेंगे, अपने ही लोगों ने बोला कि छोड़ दो, क्यों बनाना है, आगे बन गई है उसको खराब मत करो, एक ही है। हमको नहीं था यार कि कैरेक्टर्स अच्छे हैं यार, कैसे नहीं हो सकता। तो हमने बनाई डरते हुए, थोड़ा बहुत डर था, मतलब डरते हुए नहीं, बट एक उसको डर नहीं बोलेंगे, डर जाता तो शायद नहीं बनाता, यू नो, डरा नहीं था मैं, बट ये था कि ले लिया था दिल पे कि अभी तो दिखाता हूँ बेटा, आओ, यू नो। तो वो वाले उसमें बनाई है। इवन जिस तरीके से अभी भेड़िया का आपका जो नया रूप है, ये भी मेरा वही था कि आओ। So, अब यही रूप देखने को मिलेगा जो हमें अभी देखने को मिला है, या फिर इसका भी एक कोई वर्जन होगा? मतलब अभी वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, देखिएगा ना, कुछ तो होगा ही अलग, कुछ अलग होगा, बट हाँ ये विशाल रूप तो है। ये उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द से है जो कि इंसानों के अपने यहाँ के जो लोकल फोकलोर वाले जितने भी स्टोरीज होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये हमेशा से ही ये प्री डिसाइडेड रहा है कि हम वैसे ही जो जातक कथाओं में होती थी, या फिर उसमें हम वही क्रिएचर्स को उठा के हम उनके बारे में कहानी बनाएंगे। जी, अगर हमारा ऐसा नहीं होता कि यहीं से होंगी, हमको कोई कहानी, अगर जैसे हमको शुरू में जब ये वाली कहानी आई, हमको वैम्पायर ऑफ विजयनगर जिसको हम लोग बोलते थे पहले, जो बाहर आई थी, तो वो मुझे लगा कि यार ये कहाँ से है, ये उसका रूट क्या है। तो जब फिगर आउट किया कि इसका रूट क्या है, तो हमको पता चला ये तो अपना ही रूट है, हमारे यहाँ से निकली हुई है पिशाच की जो कहानी थी, जो हमने फिल्म में भी बोली थी कहानी। तो पूरी चीजें हमको लगता था यहीं से निकलती हैं। जो भी आप कहानी बोलो, अगर कोई 2 भाइयों के बीच की लड़ाई का अगर आप वो दिखा रहे हो फाइट, उसके रूट पे अगर जाओगे तो महाभारत आएगी, यू नो। तो हर कहानी का कहीं ना कहीं रूट आपको मिलता है आप ही के शास्त्रों में, आप ही के पुराणों में, और आपको उसको यूज करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मुझे यूज करना है, मुझे बड़ा मजा आता है कि यार ये मैं अगर कहानी बोल रहा हूँ तो मुझे मजा आएगा कि ये कहानी का ओरिजिन क्या था। अब बाला जैसी कहानी है, बाला जब बनाई थी मैंने, तो बाला का कोई ऐसा वो नहीं था, यू नो, कि कोई रूटेड नहीं था, बट ये रूटेड वैसा था कि जिस जगह की कानपुर की कहानी थी, वहाँ के कानपुर की भाषा पूरी आनी चाहिए, कानपुरियत दिखनी चाहिए, एकदम गरीब बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास लोगों के घर की चीजें सामने आनी चाहिए, उतना हो सकता है। बट जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये आपके, देखो जितने भी ये इस तरीके की जो फिल्म्स होती हैं, जैसे स्त्री हो गई, भेड़िया, स्त्री 2 या मुंझा, ये सारे एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड की चीज़ें, ये हमने आंख बंद करके हमको किसी ने सुनाई है, ठीक है। तो मैं आपको अगर आंख बंद करके आपको सुनाऊं तो आप अलग इमेजिन करोगे, मैं अलग इमेजिन करूंगा, लेकिन जहां से जिसने पहली बार सुनाई थी उसने कहीं तो पढ़ी होगी या उसका दिमाग में कुछ होगी, तो मुझे उसके दिमाग में जाना है कि उसने क्या सोचा था, उसने क्या बनाते वक्त।
आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप भी कभी कभी आपके सामने भी थ्योरीज वगैरह तो आती होंगी आपकी टीम के तरफ से, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठ के थ्योरीज सुन रहे हो और आपको ऐसा स्ट्राइक हो, ओ शिट ये तो मेरे 3 प्रोजेक्ट्स बता दिए इन लोगों ने? नहीं होता है कि कुछ लोग आगे के 3 प्रोजेक्ट्स। हाँ, होता है एकदम कनेक्ट हो गए? एकदम कनेक्ट तो नहीं होते हाँ, क्योंकि मैं उनको सुनता रहता हूँ और मैं रिवर्क नीरेन को बोलता रहता हूँ, नीरेन ये इसने बोला है, ये अपने को नहीं करना है। ओके। हाँ, अगर ये तो बहुत ऐसा है, अगर हम लोग बात करते नहीं ये तो बहुत करेक्ट बोल रहा है, हाँ। लेकिन इसने पकड़ लिया है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं सोचो कैसे घुमाना है। फिर हम लोग उसको घुमाते हैं। हाँ। कि हमको ये होता है कि हमको ये नहीं करना है। देखो बेसिक है कि अगर वैम्पायर और मतलब बेताल और ये फाइट करेंगे, वेयरवुल्फ ये शुरू से होता आ रहा है, इनके दांत निकलेंगे, ये तो होगा ही, वो होगा। बट ये कहाँ से ओरिजिन है, थामा क्यों नाम था, बेताल कौन है, कहाँ से आए, क्यों उन्होंने खून पीना बंद कर दिया। अब झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलते तो दांत काटते, दांत निकल आते हैं। तो बेसिकली बोलते ना, झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। तो मेरे लिए कौवा नहीं था, झूठ बोलोगे तो बैट काट लेगा। समझा। तुम झूठ बोलोगे तो चमगादड़ काट लेगा। तो और क्योंकि उसके दांत निकल आएंगे, और वो उसके जब दांत निकल आएंगे तो he has to bite someone। Was it easy to connect the story of बेताल to रक्तबीज वाला thing? वो इसके लिए अपने आप ही आ गई, अपने आप ही। जब नीरेन बैठा उसमें, तो नीरेन ने जब बोला कि ऐसे इतने रूट से सोचो पिशाच कहाँ से आए थे ये, जब उसने पढ़ा तो वो हम लोग ने बाद में बात करी और उसने बताया कि ऐसा ऐसा, तो हम लोग भी बोले हाँ यार ये तो बहुत ही, यही तो है हमारा कहानी। उन लोग ने चुरा ली हमसे। कब चुरा लिया, हम लोग जब कुछ और बना रहे थे, पेड़ के आसपास नाच रहे थे हम, तब उन्होंने हमसे उठा के वो सब बना ली। यू नो, तो हॉलीवुड से अब हम बोल रहे नहीं, हमारी है ये, हमारी कहानियां हैं, अब तुमने बना ली, अब हमको अपनी तरीके से बनाने दो। ओके, मेरे पास एक लास्ट थ्योरी है जो मेरा पर्सनल है। ऐसे नॉर्मली मैं सारी थ्योरीज देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, बिकॉज जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है वो हमेशा से अब मेरा फेवरेट रह गया है। तो मेरे पास एक थ्योरी आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज फिल्म के इनिशियल में एक अनाउंसमेंट हुआ था, एंड आई वांट टू आस्क आपसे, आई नो कि आप मुझे जवाब नहीं देने वाले हो, मैं ये पोस्टर दिखाना चाहता हूँ एंड मैं इसकी कहानी जानता हूँ। आपने ये कभी कॉमिक बुक पढ़ा है? पढ़ा है। हाँ? अभी अपनी याद दिला दिया मुझे, बट मैंने पढ़ा है राजकमल इसका। हाँ, तो अब जब अभी मुझे याद नहीं, जब शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट हुआ था, इज दिस स्टोरी इज कनेक्टेड? आई वांट टू आस्क यू। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट कनेक्टेड, बट इंटरेस्टिंग पोस्टर। हाँ, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मतलब किया। अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी इंटरव्यू लेने आ रहा है प्लीज अपना रिसर्च करके आओ। सिंपल सेम क्वेश्चन, एक्टर को कैसे साइन किया, इसको कैसे किया, वो नहीं पूछना, कुछ इंटरेस्टिंग पूछना। चलिए, थैंक यू सो मच सर। अमर सर, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आपसे बात करके, और ऐसे ही आप फिल्में बनाते रहे, हम हर साल आपसे मिलना चाहेंगे। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।